अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज़ क्या है या एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है साइज़ ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस मीन ये है कि रेडियस ऑफ एन एटम, एटम का साइज़ या एटम का रेडियस। वैसे एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होने की वजह से इसका साइज़ मेजर करना बहुत मुश्किल है। और साइज़ मेजर करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इन एटम्स के पास कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका साइज़ जो है हम मेजर नहीं कर सकते। और इसके साइज़ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एक जैसे एटम्स लेंगे, उन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे। जैसे इधर कार्बन की एग्जांपल दी हुई है, एक कार्बन का एटम ये है, एक कार्बन का एटम ये है। इन दो एटम्स को करीब लेके आएंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, इन दो एटम्स के ये न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई मीन ये है कि न्यूक्लियस सेंटर। इन न्यूक्लियाई के दरमियान वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उस डिस्टेंस से हमें पता चल जाएगा कि उस एटम का साइज़ क्या है। जैसे आप देखें, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक कार्बन का एटम है और इसके साथ मैं दूसरा कार्बन का एटम लगा लेता हूँ। ठीक है, ये इस कार्बन के एटम का न्यूक्लियाई है और ये इस कार्बन के एटम का न्यूक्लियाई है। तब इनको करीब लेके आऊँगा और इनके मैं न्यूक्लियाई के दरमियान टोटल डिस्टेंस जो है, अगर मैं ये मेजर कर लूँगा तो ये हमारे पास एटम का साइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर इन डिस्टेंस का या इस डिस्टेंस का मैं अगर हाफ़ ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, हाफ़ ले लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई? मीन ये है कि अगर दो एटम को मैं करीब लेके आऊँगा और उनके दो न्यूक्लियर के दरमियान टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो वो एटॉमिक साइज़ बन जाएगा। अगर हाफ़ डिस्टेंस की बात करूँगा तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बताई गई है। आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम्स, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अगर आपने एटॉमिक साइज़ की बात करनी है तो फिर क्या करेंगे, आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, या यहाँ पर इसी को अरेंज कर लें। मीन ये है कि टोटल या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज़ रेफरेड एज एटॉमिक साइज़। ठीक है, आप अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज़ हो जाएगा। अगर आप हाफ डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि एग्जांपल में कार्बन की एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है। कार्बन के एग्जांपल में उन्होंने ये देखा है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस आगे लिखा है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू कार्बन एटम इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या बताई गई है, 154 पिकोमीटर। ठीक है, ये उसका डिस्टेंस बताया, टोटल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास साइज़ बन जाएगा। और अगर हम इसका हाफ ले लेंगे यानी 77 पिकोमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा उसका रेडियस। जैसे इधर इन्होंने शो भी किया हुआ है डायग्राम में, अगर आपको देखें तो यहाँ से उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे पास रेडियस है। और अगर हम इन दो न्यूक्लियर के टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये इसका डायमीटर या साइज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रेंड की, कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि पीरियोडिक टेबल में क्योंकि पीरियड और ग्रुप्स हैं, और पीरियड और ग्रुप्स में एटॉमिक साइज़ को किस तरह या एटॉमिक रेडियस को किस तरह स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आपने ग्रुप्स के लिए और पीरियड के लिए जस्ट एक लाइन याद रखनी है, वो क्या है, तो आपने ये कहना है कि एटॉमिक साइज़, द एटॉमिक साइज़ increases top to bottom in groups। ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें
पीरियड के अंदर क्या होगा, इसका इन्वर्स होता है। मीन ये है कि लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ट्रेंड। अगर हम बुक के ऊपर देखें तो उन्होंने क्या लिखा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और एटॉमिक जो साइज़ होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। जस्ट इसके लिए आप ये लिख लें। उसके बाद आगे रीज़न भी पूछ सकते हैं कि क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि 2 पॉइंट्स बना लें, चाहे आप इनको पॉइंट्स में लिख लें या जैसे भी लिख लें। क्या है, एक उनमें से ये है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ये दोनों इंक्रीज़ होने की वजह से उनका जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से उनका एटम्स का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी वजह ये है कि इसमें देयर इज़ नो इंक्रीज़ ऑफ शेल। मीन ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ शेल जो है लेफ़्ट टू राइट शेल नहीं बढ़ रहे होते, और शेल ना बढ़ने की वजह से इनके एटॉमिक साइजेस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, एग्जांपल में पीरियड 2 को एक्सप्लेन किया है, पीरियड 2 के एलिमेंट्स को। अब देखें, लिथियम की एग्जांपल दिया 152 है, और उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम 113 है, बोरॉन 88 है, कार्बन क्या है हमारे पास 77 है, और इसी तरह हम फ्लोरीन और नियॉन की एटॉमिक साइज़ इनका देख सकते हैं। तो देखें, लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। अगर हम द साइज ऑफ एटम्स और देयर रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आप अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यही लिख लें कि एटॉमिक साइजेस ऑफ एटम्स इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद इसके अगर आप रीज़न बताना चाहते हैं तो रीज़न में आपने क्या करना है कि इसमें ना एक तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो मेन चीज़ है वो है शेल। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से इनका एटॉमिक जो साइज़ होता है या एटॉमिक रेडियस होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। इसी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता या इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। अगर मीन ये है कि अगर हम उसके लेफ़्ट टू राइट बात करेंगे ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें भी इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता साइज़। अगर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इधर एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप में देखें आपके पास लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस देखें 152 पिकोमीटर है, सोडियम का 186 पिकोमीटर है, पोटाशियम का 227 पिकोमीटर है, रुबिडियम और सीजियम इसी तरह टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है।